गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल के लॉ क्लासेस में हर रोज की तरह आज भी आपकी स्वागत है। आज मैं के लॉ क्लासेस के माध्यम से इस वीडियो में आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 क्लॉज ए प्रपोजल की बात करता है। तो सबसे पहले मैं यह चाहूंगा कि यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो कानून का जानकार इस तरह से आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन किया गया प्रपोजल या प्रपोजल को दूसरे शब्दों में ऑफर कहेंगे। प्रपोजल को दूसरे शब्दों में ऑफर कहेंगे। आप लोग प्रपोज के नाम से सुने होंगे कि फलाना व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रपोज किया है। अब प्रपोज का मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से प्रपोजल को ऑफर कहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भारत में प्रपोज के नाम से जानते प्रपोजल के नाम से जानते हैं और इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसी प्रपोजल को ऑफर के नाम से जानते हैं। इसलिए हमने लिखा है प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर। ऑफर क्या है? ऑफर इज आल्सो नोन एज प्रपोजल। ऑफर को ही प्रपोजल के नाम से जानते हैं। एंड प्रपोजल इज आल्सो नोन एज ऑफर। मतलब एक दूसरे का सेम मीनिंग है, सिनोनिमस वर्ड है ऑफर और प्रपोजल। प्रपोजल इज यूज्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रपोजल को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं और ऑफर को ऑफर इज यूज्ड इन द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑफर को इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ इंडिया सच एज इंग्लैंड। इंग्लैंड वगैरह में आपको प्रपोजल नहीं मिलेंगे। इंग्लिश का कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडिया के बाहर होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वैसी जगह में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, कुछ लेन देन होते हैं, इस तरह से आपको वहां पर ऑफर के नाम से जानते हैं कि ये ऑफर है। तो प्राय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट में जहां बोलचाल की भाषा में प्रपोजल या ऑफर भी बोलेंगे या ऑफर का इस्तेमाल हुआ होता है तो प्रपोजल समझेंगे। जहां प्रपोजल जब बोला जाए या मेंशन है ऑफर का प्रपोजल का, दोनों का सेम मीनिंग है। तो हियर वी कैन से दैट प्रपोजल इज द सिनोनिमस वर्ड ऑफ ऑफर। ऑफर का ही सिनोनिमस वर्ड प्रपोजल है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं, तो एक एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे। एग्जाम्पल EX एग्जाम्पल है ये प्रपोजेस टू बी। ये ने बी को प्रपोज करता है। ये ने बी को प्रपोज करता है। क्या प्रपोज करता है? क्वेश्चन के रूप में समझे। विल यू बाय दिस हाउस फॉर रुपीज 10 लाख? क्या आप 10 लाख रुपया में इस मकान को, इस घर को खरीदेंगे? तो ये यहां पर दिस इज अ प्रपोजल फ्रॉम ए। ये का प्रपोजल है, ये का प्रपोजल है कि क्या इस मकान को आप 10 लाख रुपया में खरीदेंगे? तो ये का प्रपोजल क्या है? ये मकान, ये घर, क्या आप 10 लाख रुपया, मकान क्या है? प्रपोजल है। मकान क्या है? ऑफर है। तो इस तरह से ऑफर यहां पर इस एग्जाम्पल के आधार पर ये ऑफर, ये ऑफरर है। वे जो प्रपोजल बनाता है उसको ऑफरर कहते हैं या प्रपोजर कहते हैं या प्रॉमिसर कहते हैं। तो ऑफरर या प्रपोजर या प्रॉमिसर किसे कहते हैं? द पर्सन मेकिंग द ऑफर। वैसे व्यक्ति
वह पार्टी जो ऑफर बनाता है इज नोन एज ऑफरर, प्रपोजर, अ प्रॉमिसर। ऑफरर, प्रपोजर या प्रॉमिसर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जो व्यक्ति ऑफर बनाता है, अर्थात इस एग्जाम्पल में देखें कि ये ने पर्पस, ये का पर्पस है अपने घर को 10 लाख रुपया में बेचना, तो ये तो प्रपोजर हुआ, ऑफरर हुआ या प्रॉमिसर कहेंगे कि ये मेरा प्रपोज है, ये आर्टिकल को, ये सामान को, ये प्रॉपर्टी को बेचना है, तो प्रॉपर्टी इज या हाउस इज या प्रपोज, हाउस इज या प्रपोजल। तो इस तरह से हाउस ऑफर कहेंगे, हाउस को ऑफर कहेंगे, हाउस को ही प्रपोजल कहेंगे। अब क्वेश्चन है कि बी को बोला गया कि आप इस घर को, इस मकान को खरीदेंगे, तो बी को बोला गया तो बी एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसे ऑफरी कहेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑफरी? द पार्टी टू whom the offer is made is known as ऑफरी। ऑफर जिसके लिए बनाया गया है, जिस पार्टी के लिए, उस पार्टी को ऑफरी कहते हैं या प्रॉमिसी कहते हैं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है कि प्रपोजल का क्या इसेंशियल वैलिड एलिमेंट होगा, ऑफर का या प्रपोजल का? वैलिड ऑफर का या प्रपोजल का क्या इसेंशियल एलिमेंट होगा? तो इस तरह से हमने 5 इसेंशियल एलिमेंट के बारे में इस बोर्ड पर चर्चा किया है। तो आइए देखते हैं। ऑफर, एच, ऑफर मतलब एच, जो घर की बात हो रही है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी बाय द ऑफरर। ऑफरर के द्वारा ऑफरी को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये संवाद करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन जरूरी है कि आपको जब घर बेचना है तो ये बताना पड़ेगा कि हाँ हमें घर बेचना है, क्या आप खरीदेंगे? तो इस तरह से कम्युनिकेशन होना है, ये इसेंशियल एलिमेंट है। नंबर 2, ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस्ड होगा, इम्प्लाइड होगा, हाथ से लिखकर, मुंह से बोलकर, इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इम्प्लाइड करना पड़ेगा। ये ऑफर है, ये घर है, ये जमीन है। इस तरह से ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। नंबर 3, ऑफर मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो ऑफर बना रहे हैं, जिस वस्तु को, जिस आर्टिकल को बेचना है, खरीद बिक्री करना है, वो लीगल रिलेशन होना चाहिए, लॉ के हिसाब से लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मस्ट, ऑफर मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा। नंबर 4, ऑफर मस्ट बी क्लियर। ऑफर जो बनाएंगे ऑफरर के द्वारा या प्रॉमिसर के द्वारा, जो ऑफर बनाया जाता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये घर आपको बेचना है या तो फिर मकान बेचना है, जमीन बेचना है, क्या बेचना है, ये बिल्कुल एकदम क्लियर शब्दों में समझ में ऑफरी को आना चाहिए। और ऑफरर को भी, प्रॉमिसर को भी ये समझाना पड़ेगा कि ये वस्तु को, इस आर्टिकल को हमारा ऑफर है, बेचना है, इसलिए ऑफर मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। 9, 5वां नंबर में ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल होना चाहिए। इस तरह से हर प्रकार का इसेंशियल एलिमेंट वैलिड ऑफर के बारे में आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसेंशियल एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। ऑफर का क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है, ऑफर का एग्जांपल हमने समझाया। ऑफर के में ऑफर, ऑफरी, ऑफरर, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी होते हैं, 2 पार्टी होते हैं। इस तरह से अब ऑफर को नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि ऑफर, हाउ कैन ऑफर बी मेड। ऑफर कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? नंबर 1, ऑफर में बी मेड इन राइटिंग। ऑफर राइटिंग में बनाया जाता है। एन ऑफर में बी मेड इन राइटिंग। ऑफर राइटिंग में बनाया जाता है। ऑफर ओरली भी हो सकता है। एन ऑफर में बी मेड टू या डेफिनिट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस और टू होल वर्ल्ड। ऑफर जो बनाते हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए बना सकते हैं,
किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बना सकते हैं या ऑफर पूरे वर्ल्ड के लिए बना सकते हैं। उसमें कोई भी आपके ऑफर का फुलफिलमेंट कंडीशन करेगा और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। पूरे वर्ल्ड मतलब जनरल ऑफर होगा। नंबर 4 में ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी बाय द ऑफरर। ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऑफरी को, और इसमें ऑफरर अपना क्रिएट करेगा, ऑफर कम्युनिकेट करेगा कि ये हमारा ऑफर है, ऑफरी को बताना पड़ेगा। तो इसमें कम्युनिकेशन जरूरी होता, पहले भी मैंने बताया है। इस तरह से हाउ कैन ऑफर बी मेड, ऑफर कैसे बनाएंगे, ये 5 तरह से 4 तरह से ये बोर्ड पर लिखा हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन उठता है कि ऑफर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑफर यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ 7 प्रकार के ऑफर होते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। तो ऑफर 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जनरल ऑफर होते हैं, स्पेसिफिक ऑफर होते हैं, काउंटर ऑफर होते हैं, क्रॉस ऑफर होते हैं, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूअस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को ही ओपन ऑफर कहते हैं, स्टैंडिंग ऑफर को कंटिन्यूअस ऑफर कहते हैं। 6वां नंबर में एक्सप्रेस ऑफर, 7वां नंबर में इम्प्लॉयड ऑफर। इस तरह से 7 प्रकार का ऑफर होते हैं। अब बीए एलएलबी जो करते हैं, एलएलबी करते हैं, उनके लिए प्राय इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज ऑफर, and also write its essential elements of a valid offer and how can it be made and write its kinds। ऑफर के बारे में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप ध्यान लगाकर मेरे वीडियो को सुनते रहें और मेरे चैनल को के लॉ क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।